वहीं से आप देख सकते हो, हिस्ट्री में जाके वीडियो, तो वहीं से वीडियो आएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो आप थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे रेगुलर, तो आपको सारी धाराएं आराम से याद रह जाएगी, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये धाराएं आपके सामाजिक जीवन में भी बहुत ही उपयोगी होती है। कौन से अगर कोई आपको परेशान करता है तो ये धारा आपको, पुलिस वाला भाई किसी भी कोई भी व्यक्ति आपको समाज में परेशान करता है तो धारा आपको पता है, तो उनको आपको कानून अच्छे से सिखा सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ऐसे ही ये नॉलेज होना तो भी आपके लिए अच्छे है, ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है ये। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराध की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी और इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में भी लागू की गई थी, लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। तो वर्तमान में आईपीसी की 511 धाराएं इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। वीडियो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद ना आए तो आप हमें फीडबैक शेयर कर सकते हो। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो हम जल्द ही हर धारा के बारे में आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट हुआ वहाँ पे आपको बताएंगे। तो धारा 1 नंबर 1, तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार है धारा 1 में। तो यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता का कहलाता है धारा 1, और इसमें निरस्त किया गया था। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा, ऐसा था, पर अब जम्मू कश्मीर भी लागू होता है। 370 हटा दिया है, इसलिए धारा 1। धारा 2 संविधान आईपीसी की धारा 2 क्या है, तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपलब्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 2 के तहत धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड है। धारा 3 भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपलब्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। धारा नंबर 4 राज्य क्षेत्रातीत अपर देशीय अपराधों पर संहिता का विस्तार है। धारा 4, तो इस संहिता के उपबंध में एक है भारत के बाहर या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, और नंबर 2 में भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। धारा 4। अब धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, और धारा 6 है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना, और धारा 7 है एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय, और धारा 8 है लिंग। तो धारा 8 लिंग, तो पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। और धारा 9 वचन, तो वचन क्या है, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो। एक वचन घोतक शब्दों ने अंतर्गत बहुवचन आता है, और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 9 वचन है। और धारा 10 पुरुष स्त्री, धारा 11 व्यक्ति, और धारा 12 जनता और जन सामान्य के लिए है, और धारा 13 क्वीन की परिभाषा। धारा 14 सरकार का सेवक, धारा 15 है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, धारा 16 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, और धारा 17 है सरकार, और धारा 17 में सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। और धारा 18 भारत, तो इसमें भारत में से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्राय, वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी है इसमें। और धारा 19 न्यायाधीश, और धारा 20 न्यायालय है। धारा 21 लोक सेवक, धारा 22 चल संपत्ति, और धारा 23 सदोष अभिलाभ या हानि से संबंधित है,
और धारा 24 बेईमानी करना, तो कोई बेईमानी करता है तो धारा 24 लगती है। धारा 25 कपट पूर्वक और धारा 26 है विश्वास करने का कारण और धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण, धारा 29 है दस्तावेज, धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति और धारा 31 बिल। धारा 32 कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। धारा 33 कार्य, धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य और धारा 35 है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। और धारा 36 है अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम और धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध घटित करने में सहयोग करना और धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे और धारा 39 स्वेच्छा, धारा 40 अपराध है। धारा 41 विशेष विधि, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 43 अवैध, धारा 44 सती, धारा 45 जीवन, धारा 46 मृत्यु और धारा 47 जीव जंतु से संबंधित है और धारा 48 जलयान, धारा 49 फर्श या मांस, धारा 50 तो धारा से संबंधित है और धारा 51 शपथ, धारा 52 सद्भाव पूर्वक, धारा 53 है दंड, धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण, धारा 55 है आजीवन कारावास के दंड केस का लघुकरण, धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को दंडदास्ता की सजा, धारा 57 दंडाविधियों की भिन्न, धारा 58 निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए गए, धारा 59 कारावास के बदले निर्वास नट, धारा 60 दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो धारा 60 क्या है, तो दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 61 क्या है, संपत्ति के संपहरण का दंडादेश, धारा 61 है संपत्ति के संपहरण का दंडादेश है। धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत संपत्ति का संपहरण से संबंधित है। और धारा 63 आर्थिक दंड या जुर्माने की रकम में लगती है, धारा 63 और धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। नंबर 65 धारा 65 जबकि कारावास या जुर्माने दोनों अब आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, जबकि धारा 65 जबकि कारावास या जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि में धारा 65 लगती है, उसके तहत सजा दी जाती है। और धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए, धारा 67 है आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो, धारा 67 है आर्थिक दंड न चुकाने पर कारावास जबकि अपराध केवल आर्थिक दंड से दंडनीय हो। धारा 68 आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास का समाप्त हो जाना। और धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दो दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग के दो दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान है। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना और मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। और धारा 71 कब लगती है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि,
धारा 71 है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध से के लिए दंड की अवधि। और धारा 72 कब लगती है? तो कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किसी अपराध का दोषी है। धारा 72 है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। धारा 73 क्या है? तो एकांत परिरोध। धारा 71 है एकांत परिरोध। धारा 74 है एकांत परिरोध की अवधि। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्ययन 12 या अध्ययन 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 75 क्या है? तो पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्ययन 12 या अध्ययन 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 76 क्या है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की मूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की मूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। धारा 76 लगती है। और धारा 77 कब लगती है? तो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। और धारा 78 कब लगती है? न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 78 न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। और धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 79 क्या है? तो विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 79 है। और धारा 80 विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, तो धारा 80 लगती है। और धारा 81 आपराधिक आशय के बिना या अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। धारा 81 है आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिससे क्षति कारित होना संभाव्य है। और धारा 82 यह है तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य में धारा 82 लगती है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य में धारा 82 है। और धारा 83 क्या है? तो धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 83 होती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य में धारा 83 लगती है। और धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, विकृत दिमाग चित्त व्यक्ति का कार्य में धारा 84 लगती है। और धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 85 क्या कब लगती है? तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। और धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 86 है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। और धारा 87 क्या है? तो सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 87 है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। और धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से
सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 88 है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। और धारा 89 क्या है, तो संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 89 है, तो संरक्षक, धारा 89 क्या है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 89 है। धारा 90 सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 90 सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 कब लगती है, ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 कब लगती है, तो सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, तो 92 लगती है। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, तो धारा 92 लगती है। और धारा 93 कब लगती है, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, तो धारा 93 लगती है। और धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 94 क्या है, तो वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य करते हैं तो धारा 95 लगती है। और धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें में धारा 96 लगती है। और धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 97 क्या है, तो शरीर तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। और धारा 98 क्या है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 98 तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 99 क्या है, तो कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, धारा 99 लगती है। और धारा 100 क्या है, तो किसी की मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। धारा 100 क्या है, तो किसी मृत्यु कारित करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब लागू होता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरी 511 धाराएं कवर की गई है। आप क्योंकि ये सारी धाराएं याद करना पॉसिबल नहीं होता, आप टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी याद रह जाएगी। कहीं पे आप बुक लेके तो हर जगह नहीं जा सकते, फ़ोन तो साथ में होता ही है, तो कभी भी आप थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से कुछ महीनों में ये धारा सारी याद रह जाएगी। और आपके एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड एसएससी हो या एडवोकेट की एग्ज़ाम हो या इंडियन आर्मी हो, इंडियन पुलिस हो, ऐसे एसआरपी हो, ऐसी जैसे कि पब्लिक के जो रक्षा के लिए जो भी जॉब्स आती है उसमें एक धारा का क्वेश्चन अक्सर आते ही है, तो ये उनके लिए ये धाराएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कानून की पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये धाराएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो हो सके तो इसको लाइक कीजिए और आपके फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। धारा 101 कब लगती है, मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार कब होता है। तो कब मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने के अधिकार का विस्तार होता है, धारा 101 लगती है। और धारा 102 क्या है, तो शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना धारा 102 है।
और धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। और धारा 104 मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। धारा 104 का है क्या है तो मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कारित करने तक के अधिकार का विस्तार कब होता है। और धारा 105 क्या है तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा से अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 105 है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 क्या है तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 106 है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। और धारा 107 क्या है किसी बात का दुष्प्रेरणा। और धारा 108 दुष्प्रेरक। धारा 108 का भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण धारा 108 का है। और धारा 109 तो अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 109 क्या है तो प्राइवेट अपराध के लिए उकसाने के लिए दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो धारा 109 है। और धारा 110 क्या है तो दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 110 है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 तो दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है तो धारा 111 है। और धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। और धारा 113 क्या है तो दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। और धारा 114 क्या है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 114 है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 क्या है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। धारा 115 है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण से परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता। और धारा 116 क्या है तो कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 116 है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 117 क्या है तो सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 117 सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण में धारा 117 लगती है। और धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 118 क्या कब लगती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 119 कब लगती किसी ऐसे अपराध के लिए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 119 कब लगती है
किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की कैसे, एक बार फिर से बताता हूँ, धारा 119 कब लगती है? तो किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 क क्या है? तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 ख तो आपराधिक षड्यंत्र का दंड। और धारा 121 क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो धारा 121 लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये धारा 121। धारा 121 का तो धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। और धारा 122 क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से युद्ध आदि संग्रहित करना। और धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना। और धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से, जैसे कि मैंने बताया धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुगम बनाने के आशय से छिपाना, धारा 123 है। और धारा 124 है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 124 क्या है? तो किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, तब धारा 124 लगती है। और धारा 124 का क्या है? तो राजद्रोह। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजद्रोह कौन सी धारा के तहत राजद्रोह में कौन सी धारा लगती है? तो 124 का लगती है। और धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। जो कोई ऐसा हमारा मित्र देश है एशिया में, तो उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करते हैं, तो धारा 125 लगती है। भारत सरकार के मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, तो धारा 126 लगती है। और धारा 127 धारा 125 और धारा 126 में वर्णित युद्ध का लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना, तो धारा 127 लगती है। और धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। धारा 128 लोक सेवक या स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, तो धारा 128 लगती है। और धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 129 लोक सेवक का उपेक्षा से किसी कैदी का निकल भागना सहन करना, धारा 129 है। और धारा 130 क्या है? तो ऐसे कैदी से के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना, धारा 130 लगती है। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना, धारा 131 है। तो धारा 131 क्या है? तो विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 क्या है? तो विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पाद में हो, पर हमले का दुष्प्रेरण। धारा 133 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पाद में हो, उस पर हमले का दुष्प्रेरण।
धारा 134 हमले का दुष्प्रेरण जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए, धारा 134। और धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। धारा 135 क्या है? तो सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण है। धारा 136 अभित्यजाक को संश्रय देना। धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 137 क्या है? तो मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छुपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 138 का तो पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना। और धारा 139 कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। और धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना में धारा 140 लगती है। और धारा 141 विधि विरुद्ध जन समूह। धारा 142 142 विधि विरुद्ध जन समूह का सदस्य होना। और धारा 143 143 तो गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होने के नाते दंड। धारा 143 गैर कानूनी जन समूह का सदस्य होने के नाते दंड। और धारा 144 क्या है? तो वेरी घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना। धारा 144 से घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है। किसी विधि विरुद्ध जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना में धारा 145 लगती है। और धारा 146 उपद्रव करना। उपद्रव करते हैं तो धारा 146 लगती है 146। और धारा 147 147 बलवा करने के लिए दंड। और धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। धारा 149 तो धारा 149 क्या है? तो विधि विरुद्ध जन समूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी। धारा 149 विधि विरुद्ध जन समूह का हर सदस्य समान लक्ष्य का अभियोजन करने में दिए गए अपराध का दोषी। और धारा 150 150 विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। धारा 150 विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। कोई गुंडे भाड़े पर लेते हैं और किसी को मारते हैं तब ये धारा लगती है भाई। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 151 5 या अधिक व्यक्तियों के जन समूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात जानबूझकर शामिल होना या बने रहना। धारा 152 152 लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना। 152 धारा क्या है? तो लोक सेवक के उपद्रव, दंगे आदि को दबाने के प्रयास में हमला करना या बाधा डालना धारा 152 लगती है। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहदगी से प्रकोपित करना। धारा 153 उपद्रव कराने के आशय से बेहदगी से प्रकोपित करना। और धारा 153 का तो धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्मस्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन या सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।
धारा 153 क क्या है? तो धर्म, मूल वंश, भाषा, जन्मस्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 का लगती है। धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन में धारा 153 ख लगती है। और धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिवासी जिस पर गैर कानूनी जन समूह एकत्रित हो। धारा 155 व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। धारा 156 उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। उस स्वामी या अधिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जन समूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना। धारा 157 क्या है? 157 विधि विरुद्ध जन समूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को आश्रय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 159 दंगा करते हो तो धारा 159 लगती है। और धारा 160 उपद्रव करने के लिए दंड, उपद्रव करते हैं धारा 160 लगती है। और धारा 161 से 165 कब लगती है? लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में लगती है। धारा 161 से 165। और धारा 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना, तो धारा 166 लगती है। और धारा 166 का कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक धारा 166 क है। और धारा 166 ख क्या है? तो अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार, अस्पताल द्वारा गैर उपचार किया जाता है, तब धारा 166 ख लगती है। और धारा 167 तो लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, तो 167 धारा लगती है। और धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रिय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, तो धारा 169 लगती है। और धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना, तो 171 धारा लगती है। धारा 171 का अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित में लगती है 171 का। और धारा 171 ख तो रिश्वत में लगती है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो धारा 171 ख लगती है। धारा 171 ग निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, तो यहाँ ये अलग अलग धाराओं में लगती है, तो उसमें अलग अलग सज़ा भी होती है। 3 साल, किसी में 1 साल, 10 साल, कारा, आजीवन या मौत तक की सज़ा होती है। धाराओं में अलग अलग सजाएं होती है। धारा 171 ग निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। और धारा 171 ग निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 ड क्या है? रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। और धारा 171 ज क्या है? तो निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। धारा 172 क्या है? तो समानों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। तो 172 क्या है धारा? तो समन होता है, तो कि तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।
तो धारा 173 कब लगती है? समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना, धारा 173 है। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, धारा 174 लगती है। और धारा 175 कब लगती है? दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रिक अभिलेख पेश करने का लोभ। धारा 175 क्या है? दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ। धारा 176 क्या है? तो सूचना या इतिला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिला देने का लोभ, धारा 176। धारा 177 झूठी सूचना देना, धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। शपथ, धारा 178 क्या? शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 क्या है? प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना, धारा 179 कब लगती है? तो प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। और धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार, धारा 180 कब लगती है? तो कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तब। धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान। धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की शक्ति करने के आशय से झूठी सूचना देना। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना। धारा 185 क्या है? तो लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। और धारा 187 क्या है? तो लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। और धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, धारा 188 है। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 190 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक सेवक को संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना, धारा 190 लगती है। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना। धारा 192 झूठा साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि प्राप्त करने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 196 क्या है? तो उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र जिसका नकली होना ज्ञात है असली के रूप में प्रयोग करना। धारा 199 विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में लिए जाने योग्य घोषणा में किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना।
ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में प्रयोग करना। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके चैनल में हमने जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक कवर किए। आप किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे जनरल नॉलेज के। आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप हमारे पौराणिक हिंदू धर्म के पौराणिक ज्ञान के बारे में भी वीडियो मिलेंगे। जैसे कि आप महाभारत के बारे में हमारी एकमात्र ड्रीम केबीसी जीके में अकेले महाभारत से संबंधित 1000 क्वेश्चन की वीडियोज़ है जो आपको हमारी संस्कृति का नॉलेज जो आपको हमारे चैनल से मिलेगा। तो 1000 जीके क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा हमारे ड्रीम केबीसी जीके में। रामायण के बारे में 500 क्वेश्चन का वीडियो डाला है और भारत के किसी भी राज्य के बारे में किसी भी राज्य का नाम लिखेंगे और हमारे चैनल सर्च करेंगे भारत के किसी की भी राज्य के बारे में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमारी चैनल से मिलेंगे। कुछ राज्य के बारे में हमने 500 या 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन डाला है। जैसे कि झारखंड के बारे में 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बारे में हमारे चैनल में 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोज़ डाले हैं और जैसे कि उत्तराखंड के बारे में, राजस्थान के बारे में भी 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियो डाले। तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य है उनके पूरा नॉलेज कवर करने का प्रयास हमने किया है और कुछ कंट्रीज दुनिया के बारे में, कुछ कंट्री के बारे में भी जीके की वीडियोस हमने डाले हैं। तो चलते हैं अगली धारा पे। तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। हो सके तो क्या क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाए तो आपका भी एक देश के अच्छे नागरिक की तरह फ़र्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करने का। कृपया अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला हो क्योंकि हमने मेहनत करके वीडियो बनाया है। तो अगर आपको हेल्पफुल होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम मेहनत करेंगे। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। धारा 201 कब लगती है? तो अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए झूठी जानकारी देना, धारा 201 है। 202 धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साक्ष्य लोप, धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना, धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, धारा 205 क्या है? तो वाद या अभियोजना में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण में धारा 205 लगती है। और धारा 206 संपत्ति को संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक दावा, धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देने का सहन करना, धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है और कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना, और धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का झूठा आरोप, धारा 212 अपराधी को संश्रय देना, धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना, धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना का या संपत्ति का प्रत्यावर्तन, धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, तो धारा 216 में सजा दी जाती है। और धारा 216 का लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्त्री, धारा 216 ख, धारा 212, धारा 216 और धारा 216 क में संश्रय की परिभाषा है। और धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपहरण से बचाने के संशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना, धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से
लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करना। 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है और विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शास्य लोप। धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शास्य लोप। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़ने जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 का तो उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपलब्ध उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। धारा 225 ख अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 226 कब लगती है तो निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 क्या है तो न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शास्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना। धारा 228 का कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य या आकलनकर्ता का प्रतिरूपण। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कुटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कुटकरण। धारा 233 सिक्के के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, नकली पैसे बेचना। धारा 235 सिक्के के कुटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कुटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 236 लग दी। धारा 237 कुटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कुटकृतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कुटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कुटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कुटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कुटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कुटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कुटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के को उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। धारा 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चला जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में
चल जाएगा। धारा 250, ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251, भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252, ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253, ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 254, सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255, सरकारी स्टैंप का कुटकरण। धारा 256, सरकारी स्टाम्प के कुटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257, सरकारी स्टाम्प के कुटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258, कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। धारा 259, सरकारी कूटकृत स्टैंप को कब्जे में रखना। धारा 260, किसी सरकारी स्टैंप को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टैंप के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261, इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टैंप लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टैंप हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262, ऐसे सरकारी स्टैंप का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। और धारा 263, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के दायों तक चिन्ह का छिलकर मिटाना। धारा 263 का बनावटी स्टैंपों का प्रतिषेध। धारा 264, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265, खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266, खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। 267, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। धारा 268, लोक न्यूसेंस। धारा 269 क्या है? उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 270, परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271, करंतित से नियम की अवज्ञा। धारा 272, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण। 273, धारा 273 क्या है? तो अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 क्या है? औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276, औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 277, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलुषित करना। धारा 278, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279, सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 279 लगती है। और धारा 280, जलयान या उतावलेपन से चलना। धारा 281, भ्रामक प्रकाश या चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282, अक्षम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का अप्रवहन। धारा 283, लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा पारित करना। धारा 284, विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286, विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287,
मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड। धारा 290 क्या है, तो अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि में 292 धारा लगती है। और धारा 292 क विमर्शित को और विद्वेषपूर्ण कार्य को किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो। धारा 292 का प्रिंटिंग इटीसी ऑफ ग्रोसली इंडिसेंट और सेक्यूरियस मैटर और मैटर इंटेंडेड फॉर ब्लैकमेल। तो धारा 292 का क्या है, तो ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से अश्लील सामग्री प्रिंट करना, किसी के गंदे फोटो खींचना और उसको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से। तो धारा 292 का लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि। और धारा 294 तो अश्लील कार्य और गाने में धारा 294 लगती है। और धारा 294 का लॉटरी कार्यालय रखना। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सुविचार आशय से शब्द उच्चारित करना। और धारा 299 आपराधिक मानव वध। धारा 300 हत्या। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध करना। तो धारा 301 लगती है, जिसको मारना था उसकी जगह पर किसी और को मार दिया तब 301 की धारा लगती है। और धारा 302 हत्या के लिए दंड होता है। धारा 302 में किसी की हत्या करो तो उसमें दंड होता है। और धारा 303 आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड, जिसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है और वो कोई हत्या करता रहे तो उसको दंड दिया जाता है धारा 303 के तहत। और धारा 304 हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दंड। धारा 304 का उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 का ये सारी धारा इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछी जाती है, एग्जाम में आती है ये। धारा 304 का दहेज मृत्यु, दहेज से किसी की मृत्यु हो जाती है, धारा 304 ख लगती है और इसमें सजा दी जाती है। और धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। और धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, किसी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा करना, इसमें धारा 306 लगती है। और धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। धारा 309 तो आत्महत्या करने का प्रयत्न। अगर ये तो धारा हटा दी गई है। धारा 310 ठग। धारा 311 ठगी के लिए दंड, ठगी को ठग कोई करता है तो धारा 310 और धारा 311 लगती है। और धारा 312 गर्भपात कारित करना, गर्भपात करवाते हैं तो इस पर धारा 312 लगती है। धारा 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। और धारा 315 क्या, तो शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 315 क्या, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। और धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।
धारा 316 क्या है, तो ऐसे कार्य द्वारा जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में आता है और जिस किसी जीवित अजात अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। और धारा 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग या आरक्षित डाल दिया जाना। तो बच्चे को परित्याग करते हैं तो आरक्षित डाल देते हैं तो उसमें धारा 317 के तहत सजा दी जाती है। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग करना या आरक्षित डाल दिया जाना। और धारा 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। और धारा 319 कब लगती है, तो क्षति पहुंचाना, किसी को क्षति पहुंचा दे। और धारा 320 घोर आघात, किसी को आघात पहुंचा दे, धारा 320 लगती है। और धारा 321 स्वेच्छा या उपहति कारित करना। और धारा 322 स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना। और धारा 323 जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाने के लिए दंड। और धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा या उपहति कारित करना। और धारा 325 स्वेच्छापूर्वक किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुधों का या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना। धारा 326 का एसिड हमले, तो एसिड अटैक करते हैं तो धारा 326 का लगती है। और धारा 326 का एसिड हमला करने का प्रयास करना। धारा 327 संपत्ति, धारा 327 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। धारा 327 लगती है। और धारा 328 कब लगती है, तो अपराध करने के आशय से विष आदि द्वारा क्षति कारित करना, जहर देना। क्वेश्चन धारा 329 संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना। धारा 329 लगती है। और धारा 330 कब लगती है, तो स्वीकृति जबरन वसूली करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या क्षति कारित करना। धारा 330 लगती है। और धारा 331 संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना। धारा 331 है। और धारा 332 लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 332 है। और धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा या घोर क्षति कारित करना। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा या क्षति करना। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करना। धारा 336 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का वाला कार्य। धारा 337 किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, चोट पहुंचाना, कारित करना। तो धारा 337 लगती किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो या चोट पहुंचाना, वो कारित करना। धारा 337 लगती है। धारा 338 कब लगती है, किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो या गंभीर चोट पहुंचाना, तो कारित करना। और धारा 339 सदोष अपराध। धारा 340 सदोष परिरोध या गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रीट निकल चुका है।
धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। धारा 347 संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। संपत्ति की जबरन वसूली करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध में धारा 347 लगती है। और धारा 348 संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति या प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध धारा 348 है। धारा 349 बल, धारा 350 आपराधिक बल, और धारा 351 हमला, किसी पे हमला करना, धारा 351 लगती है। धारा 352 गंभीर प्रकोपन के बिना हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 354 का यौन उत्पीड़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यौन उत्पीड़न में धारा 354 का लगती है। और धारा 354 का एक औरत नंगा करने के इरादे से साथ कार्य। और धारा 354 छिप कर देखना, किसी को छिप कर देखते हैं, किसी लड़की को या औरत को, तब धारा 354 ग लगता है, वो गुनाह है, तो कृपया गुनाह ना करें। धारा 354 घ पीछा करना किसी का। धारा 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति या अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 355 है, 355 है। धारा 356 हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति को चोरी या प्रयास। हमला या आपराधिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी या चोरी का प्रयास करना। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 359 क्या है, तो व्यपहरण। धारा 360 भारत में से व्यपहरण। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। धारा 362 अपहरण, इसके अपहरण करते हैं तो धारा 362 लगती है। धारा 363 व्यपहरण के लिए दंड। धारा 363 का भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय या व्यापहरण या विकलांगीकरण। भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय या व्यपहरण का विकलांगीकरण। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। धारा 364 का फिरौती आदि के लिए व्यपहरण। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित कैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण। धारा 366 क्या था, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। विवाह आदि के करने के को विवश करने के लिए किसी स्त्री को अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। धारा 366 लगती है। और धारा 366 का क्या है, तो अप्राप्त व्यय लड़की का उपावन। धारा 366 ख विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण करना। धारा 368 व्यपहत या अपहत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या कैद करना।
धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करना। धारा 370 मानव तस्करी, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। धारा 371 दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को बेचना। धारा 372 लगता है। और धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए नाबालिग को खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध बलपूर्वक श्रम। धारा 375 बलात्संग। धारा 376 बलात्कार के लिए दंड। धारा 376 लगती है। और धारा 376 का पृथक कर दिए जाने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 ख लोक सेवक द्वारा अपनी नबी रक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 ग जेल प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 ग अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारी वृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। धारा 378 चोरी। धारा 379 चोरी के लिए दंड। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। और धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना। और धारा 383 उद्दापन जबरन वसूली। धारा 384 जबरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। और धारा 385 जबरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना। और धारा 387 जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना। धारा 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि में दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन करना। धारा 389 जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने के भय में डालना। धारा 390 तो लूट करते धारा 390 लगती है। और धारा 391 डकैती। धारा 392 लूट के लिए दंड। और धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने में स्वेच्छापूर्वक किसी को चोट पहुंचाना। धारा 395 डकैती के लिए दंड। धारा 396 हत्या सहित डकैती। धारा 397 मृत्यु या घोर आघात कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 398 घातक आयुध से उत्सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। और धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। और आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो पूरा देखता है तो भी हमारी मेहनत का हमने मेहनत की ऐसा हमको लगेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये पहला वीडियो यूट्यूब में इतनी, जैसे कि ये 511 धारा है वर्तमान में, तो सारी धाराओं का ये यूट्यूब के इतिहास में पहला वीडियो हमने बनाया है। तो बहुत मेहनत लगी है कि रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके की बात करें तो इसमें 35,000 से भी ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के वीडियो हमने अपलोड कर दिए है। आप कोई भी टॉपिक से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। हम पूरा प्रयास करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज के वीडियो प्रोवाइड। अब हमारे वीडियोस 35,000 क्वेश्चन के पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपका दिमाग बहुत ही
तीक्ष्ण हो जाए, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कि जनरल नॉलेज हमको मैच्योर बनाता है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है और धारदार करता है। तो धारा 401 चोरों के गिरोह का होने के लिए दंड दिया जाता है। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, धारा 402 लगती है। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुरुपयोग करना। और 404 मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में संपत्ति का बेईमानी से गबन या दुरुपयोग करना। 405 आपराधिक विश्वासघात करना में 405 की धारा लगती है। और विश्वास का आपराधिक हनन करने में 406 की धारा लगती है। और 407 कार्यवाहक आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात करना। धारा 408 कब लगती है? तो लिपिक या सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन। धारा 409 लोक सेवक का या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन करना। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। और धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना 413 की धारा लगती है। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। और धारा 415 छल करना, किसी के साथ छल करते हो तो 415 की धारा लगती है। और धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल करना। धारा 417 छल के लिए दंड। और धारा 418 क्या, इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। 418 धारा क्या है? तो इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है और जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 क्या है? तो छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना। और धारा 421 क्या है? तो लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 422 त्रहण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 423 अंतरण से ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है और बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 423 अंतरण से ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 424 क्या है? तो संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 425 रिष्टि या कुचेष्टा करना। धारा 426 रिष्टि के लिए दंड। धारा 427 कुचेष्टा जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है, 50 रुपये का नुकसान होता है। और धारा 428 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि को या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने आदि द्वारा कुचेष्टा। धारा 430 सिंचन सिकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि। धारा 431 लोक सड़क पुल नदी या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। धारा 433 क्या है? तो किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। धारा 434 लोक
प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टी। धारा 435 क्या है? तो 100 रुपये का या किसी उपज की दिशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कुचेष्टा करना। धारा 437 किसी तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के आशय से कुचेष्टा। धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई कुचेष्टा के लिए दंड। धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शास्य भूमियान किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। धारा 440 मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टी। धारा 441 आपराधिक अत्याचार। धारा 442 गृह अत्याचार, घर में अत्याचार करते तो। धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 445 गृह भेदन। धारा 446 446 रात्रो गृह भेदन। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अत्याचार। धारा 450 अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 452 बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना। धारा 453 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। धारा 455 अपहति हमले या सदोष अवरोध। धारा 455 फिर से बोलता हूँ, धारा 455 समझ आते हैं। उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 456 रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात में छिपकर गृह अत्याचार या गृह भेदन करना। धारा 458 सती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के करके रात में गृह अत्याचार करना। धारा 459 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्ततः संपक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो। धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्त संपक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। धारा 463 कूट रचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 465 कूट रचना के लिए दंड। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कूट रचना। धारा 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखट। धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा
आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूट रचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटनीति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अभिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटनीति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 एक बार 476 फिर से बोलता हूँ। धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों में भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटनीति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकरण पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 477 क लेखा का मिथ्याकरण। 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने में के लिए दंड। धारा 489 क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 489 का करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 ख कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 ग कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 घ करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदस्य रखने वाली दस्तावेज की रचना का या उपयोग। धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग। धारा 491 असही व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कालिक सहवास। धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 494 धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म करना। धारा 497 व्याभिचार। धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना और निरुद्ध करना रखना। धारा 498 ए किसी स्त्री के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 501 मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना। धारा
503 आपराधिक अभित्रास, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 505 लोक दृष्टि कारक वक्तव्य, धारा 506 धमकाना, धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास, धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी अप्रसाद या भाजन होगा कराया गया कार्य, धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है, धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार, धारा 511 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडित अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल